बूढ़ा मनिहार स्वर्गीय लक्ष्मीकांत महापात्र। फागुन का महीना समाप्त होने वाला था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक बूढ़ा गांव में आया। करीब 60 साल का, दांत गिर चुके थे, सिर ही के नहीं सीने के बाल भी सन हो चुके थे। बूढ़े के सिर पर एक टोकरी थी, घुटनों तक गर्दा पुता था। शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। पसीने की धारा एड़ी तक बह चली थी। गांव के छोर पर एक मकान था। उस पक्के मकान का लंबा चौड़ा बाहरी बरामदा साफ सुथरा था। मजबूत छप्पर के साथ 2 पल्ले वाले किवाड़ उसका अभिजात्य प्रकट करते थे। बूढ़ा उस बरामदे पर बोझ उतार कर धम से बैठ गया। कुछ समय के बाद अंदर से एक नौकरानी बाहर निकली। नौकरानी उसे पहचानती थी। उसने बूढ़े से पूछा, अरे मनिहार, चूड़ियाँ लाए हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ हाँ। फिर बोला, बिटिया थोड़ा पानी पिला दे। बूढ़ा आदमी हूँ, धूप से गला सूखा जा रहा है। नौकरानी पानी लाने चली गई। कुछ समय के बाद एक लोटा पानी लाकर उसने रख दिया। बूढ़े ने लोटा उठाकर पानी पी लिया। पानी पी चुकने के उपरांत एक लंबी सांस छोड़कर बोला, बिटिया तुमने अच्छा पुण्य कमाया। नौकरानी बोली, बस बस करो, चलो बहू जी बुला रही हैं। कैसी चूड़ियाँ लाए हो, वे देखना चाहती हैं। बूढ़ा अपनी टोकरी उठाकर अंदर चला गया। ड्योढ़ी के पास पार होते ही अंदर प्रशस्त आंगन है। पक्के आंगन की एक तरफ चौपाल है, बाई तरफ खास दरवाज़ा। दरवाजे पर ही घूंघट किए हुए नई बहू खड़ी थी। बूढ़े ने बोझ उतार दिया और खड़ा हो गया। बहू ने धीरे से नौकरानी से कहा, पूछो कैसी चूड़ियाँ हैं? नौकरानी स्वभाव से ही बातूनी थी। बोली, छी, बूढ़े मर्द से इतना शर्माती हो, खुद टोकरी से क्यों नहीं देख लेती? नौकरानी की बात बहू को खूब पसंद आई। घूंघट को कुछ उठाकर मुस्कुराहट के साथ टोकरी के पास चली गई। बहू का चेहरा दिख पड़ा। चेहरा क्या था, चांद का टुकड़ा और चप्पे के फूल की तरह गोरी देह थी। 4 अंगुल की लाल किनारे वाली म्यूर कटी साड़ी से वह खूब सुहाती थी। साड़ी से झांकती हुई वह सलोनी चंपक गोरी सोने की तरह झलकती थी। बूढ़े की आंखें तृप्त हो गईं। इतना सुंदर सुशील बहू उसने कभी नहीं देखी थी। बूढ़े ने एकटक देखा, देखता ही रहा। कुछ बोलने की इच्छा हुई पर उसकी वाणी निकल ही नहीं। देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, माँ। क्यों, कहो क्या पसंद है? माँ संबोधन से वह अपने आप फूला नहीं समाया। बहू ने शर्म छोड़कर कहा, आसमान तारा वाली चूड़ी है। वाह, क्या मिठास थी उस वाणी में। ऐसी मीठी बात तो उसने कभी सुनी ही नहीं। उस वाणी की अनगूंज उसे देर तक सुनाई पड़ी। बूढ़ा बोला, ना, आसमान तारा वाली तो नहीं है, पर झिलमिल मिलश्री नग वाली बिंदी वाली चूड़ियाँ हैं। इनमें से पसंद हो तो लो, आसमान तारा बनते ही ला दूंगा। बहू ने मुट्ठी भर चूड़ियाँ चुन ली, पर वे पहुंची। मैं आएगी कि नहीं कौन जाने। बूढ़ा बोला, अच्छा माँ जी, हाथ दो, मैं कुछ एक पहना दूं। बहू कैसे हाथ बढ़ाती, असमंजस में पड़ गई। बूढ़ा बोला, माँ मुझसे शर्म करती हो? मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने बेटे से माँ कभी शर्म करती है? तब नौकरानी ठहाके की हंसी हंसकर बोली, मालकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको एक बूढ़ा बेटा मिल गया, क्या किस्मत है। बहू ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे चुप। बहू ने हाथ बढ़ाए। वाह, कितने सुंदर और मुलायम। उंगलियां उसकी ऐसी हैं मानो चप्पे की कलियां हैं। पंजा चिकना और ताज़ा। कलाकार की विशेष कलाकारी थी। वह चूड़ियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। क्या यह मनुष्य का हाथ है? नहीं, किसी देवता ने विशेष श्रम से अपने कला निपुण्य से इसका सृजन किया है। बूढ़े को
पहले अपने रूखे गंदे हाथों से उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद बाएं हाथ में बहू की मुट्ठी पकड़ ली, धीरे धीरे चूड़ी थमाई। उसे डर था कहीं कोई चूड़ी न टूट जाए और बहू के हाथ कटकर खून न बह निकले। एक चूड़ी पहनाने के बाद बूढ़े के दिल की धड़कन कुछ शांत हुई। बहू का हाथ पकड़कर चूड़ी पहनाते समय बूढ़ा फूले नहीं समाता था। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके जीवन की समस्त सुखों और आशाओं की पूर्ति हो गई। वह सोचने लगा, काश इसी हाथ को मुझे रोज चूड़ियां पहनाने का मौका मिलता। इसी वक्त अंदर से मालकिन वहां आ गई। सास जी को देख बहू घूंघट खींचकर अंदर चली गई। सास जी ने नौकरानी से पूछा, अरे क्या चूड़ियां ले रही थी? हाँ छोटी मालकिन ने ये चूड़ियां चुनी हैं। क्या दाम है? सास जी ने पूछा। बूढ़ा, ये 2-4 चूड़ियां हैं, इनका भला क्या दाम हो सकता है? सास जी, तो देखें कितनी चूड़ियां हैं। बूढ़ा, अपनी माँ से क्या पैसे लूं? सास जी ने नौकरानी से पूछा, क्या बात है, किसे माँ कहता है? नौकरानी मुस्कुराती हुई बोली, आप जानती नहीं, यह लड़का छोटी मालकिन का बेटा बना है। बेटा? सास जी हंसी, बोली, अच्छा अब की बार पैसे ले लो, दूसरी बार ना लेना, तुम गरीब आदमी हो। बूढ़ा तत्काल बोल पड़ा, ना ना, मैंने अपनी माँ को दिया है, मैं कभी पैसे नहीं लूँगा। 2-4 चूड़ियों के लिए मैं गरीब नहीं बनूंगा। बूढ़ा चूड़ीहार चूड़ियां वहीं छोड़ अपना बोझ उठाकर चल पड़ा। पीछे से कितना पुकारा गया लेकिन उसने सुना ही नहीं। नौकरानी मालकिन के कहने पर कुछ दूर उसके पीछे पीछे गई, पर उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। उस दिन से वह चूड़ीहार बूढ़ा हर हफ्ते में प्राय 2-1 बार आया करता था। चूड़ी रोजमर्रा जीवन की ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं जो लोग रोज़ खरीदा करें। कभी कभार 30 त्योहारों के दिन औरतें नहीं नई चूड़ियाँ लेती हैं। बूढ़ा आता है और 2-4 पैसे की चूड़ियाँ बेचकर चला जाता। केवल चूड़ियाँ बेचना उसका उद्देश्य न था, वह आता था अपनी बहू माँ को देखने। जिस दिन आता, किसी से बिना पूछे ड्योढ़ी पार कर आंगन तक चला जाता, बिना बोझा उतारे बुलाता, माँ जी नई चूड़ियाँ चाहिए। उसकी आवाज़ सुन बहू झटपट दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। बूढ़ा उसे एक नज़र निहार कर खुश हो जाता, पूछता, माँ जी चूड़ियाँ चाहिए? शायद वह लेना चाहे और उसके चंपक गोरे कोमल हाथों में वह चूड़ियां पहना दे, लेकिन बहू सिर हिलाकर नहीं का संकेत कर देती और बूढ़ा वापस चला जाता। यदि किसी दिन बहू को निकलने में देर हो जाती तो नौकरानी शोर मचाती, छोटी मालकिन तुम्हारा बेटा आया है। 2-4 बार नई चूड़ियां चाहिए, नई चूड़ियां नहीं चाहिए बोल सुनने के कारण माँ अंदर से आ पहुँचती। बूढ़ा जब भी आता यही क्रम, यही अभिनय चलता। लौटते वक्त बूढ़ा सोचता, माँ जी को आसमान तारा वाली चूड़ियाँ चाहिए, किसी दिन वह ज़रूर ला दूंगा। अंत में तय किया, आने वाली रंग संक्रांति के समय कहीं न कहीं से मुट्ठी भर आसमान तारा चूड़ियाँ जुगाड़ करूँगा और ला दूंगा। माँ जी चूड़ियाँ पहनेंगी, मुझे पहनाने का मौका मिलेगा, कुछ चूड़ियाँ उसे दे जाऊंगा। यह सोचते सोचते बूढ़े के मन प्रसन्न हो जाता। बूढ़ा रस संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि संक्रांति उसके लिए खुशी का अवसर है। वह अपनी माँ के लिए आसमान तारा वाली चूड़ियाँ ज़रूर पहुँचाएगा। उसकी माँ कितनी खुश होगी। देखते ही देखते बैसाख आ गया। आखिर वह ठहरा, एक बूढ़ा आदमी रोज रोज बैसाख की कड़ी धूप में गांव-गांव पैदल चलता, जहां तहां पानी पीता। वक्त पर खाना न खाने के कारण बूढ़े को बुखार चढ़ गया। रोज बुखार और तेज बढ़ने लगा, हाथ पैर सूज गए। सबके मुंह से एक ही बात निकलती, अब की बार बूढ़ा नहीं रहेगा। लेकिन बूढ़े को कोई चिंता नहीं थी। वह हमेशा केवल यही सोचता था
कि बहुत दिन बीत गए वह अपनी माँ जी को देखने नहीं जा सका, इसलिए वह प्राय छटपटाता रहता था। रज संक्रांति समीप आ गई। बूढ़ा 2 महीने से माँ जी को देखने नहीं जा सका था। अगर चल सकता तो एक बार जरूर देख आता, लेकिन चाहे जैसा भी हो रज संक्रांति को आसमान तारा वाली चूड़ियाँ पहुँचाना पड़ेगा। बूढ़े ने खुद बहुत कष्ट सहकर आसमान तारा वाली कुछ चूड़ियाँ बनाई। इसलिए खुद चूड़ियाँ बनाई कि कहीं दूसरे की बनाई चूड़ियाँ उसको पसंद ना आए। 60 साल के अपनी मनिहार जीवन में जो कारीगरी और निपुणता उसने प्राप्त की थी, उसके उपयोग से चूड़ियाँ तैयार की। एक दिन के काम पर भले ही 4 दिन लग जाएं, पर काम पक्का होना चाहिए। रज संक्रांति के 2 दिन पहल काम समाप्त हो गया। मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसी बनावट की चूड़ियाँ कभी उसके हाथ से बनी ही नहीं थी। चूड़ियाँ देख बूढ़े का दिल खुश हो गया। माँ जी की कलाइयों में ये चूड़ियाँ खूब सोहेंगी। रज संक्रांति के पहले दिन को पहला रज कहा जाता है। इस दिन बहू बेटियां नई साड़ी और नई चूड़ियां पहनती हैं। तमाम रात बूढ़े की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह उठकर बूढ़े से सोचा, चल तो नहीं सकता, क्या करूं, और किसी को भेज भी नहीं जा सकता। काफी दिन हो गए हैं, माँ जी को देखा भी नहीं। कितने दिन और जीऊंगा, कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, जाऊं आखिरी बार देख जाऊं। बहू माँ के हाथों में सुंदरता की याद आते ही उसके शरीर में जाने कहाँ से नई शक्ति का संचार हो गया। उन कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाने का निश्चय कर भोर ही में माँ खा पीकर गमछे में चूड़ियाँ लपेट कर वह चल पड़ा। बड़ी तकलीफ हो रही थी। लड़खड़ाते हुए डग भरने में 5 कोस का लंबा रास्ता था। पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। जहाँ खड़ा होकर बूढ़ा पुकारता था, उसी आंगन में जा खड़ा हुआ। मन में अपार उमंग और उत्साह भरा हुआ था। पुकार लगाई, चूड़ियाँ चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। फिर पुकारा, फिर पुकारा, माँ जी चूड़ियाँ ले लो। फिर भी कोई नहीं आया। बूढ़े का धीरज टूट रहा था। बार बार पुकारता, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक ही पुकार से उसकी माँ जी दरवाजे पर आ खड़ी होती थी। फिर पुकारा, माँ जी मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। अब की बार मालकिन स्वयं आ गई। उनके पीछे वही नौकरानी थी। मालकिन को देख बूढ़ा बोला, मेरी माँ कहाँ है? मैं उनके लिए आसमान तारा वाली चूड़ियाँ लाया हूँ, रज संक्रांति के समय पहनेंगी। दूसरा दिन होता तो नौकरानी अब तक शोर मचा देती, पर वह चुप थी। मालकिन आहिस्ते आहिस्ते बोली, न चूड़ियाँ नहीं चाहिए। बूढ़ा मानने वाला ना था। ना, मैं अपनी माँ जी के लिए बड़े प्रेम से खुद बना कर लाया हूँ। मालकिन, न किसी को चूड़ियाँ नहीं चाहिए, जाओ। बूढ़ा, अच्छा चूड़ियाँ ना ले, पर माँ जी को एक बार बुला दो, मैं देखना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं देखा। मालकिन, उसे देखना संभव नहीं। बूढ़े के सिर पर मानो ब्रश टूट पड़ा हो। माँ जी के दर्शन भी नहीं हो सकते। मैं एक बार उन्हें देख नहीं सकता, सिर्फ एक बार। बूढ़े की आंखें टपटपा आईं। वह रो पड़ा, सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, मैं तो और ज़्यादा दिन जीऊँगा भी नहीं। मालकिन ने बहू को बुलाने के लिए नौकरानी से कहा। नौकरानी अंदर गई। कुछ क्षण के बाद बहू आकर दरवाजे पर खड़ी हुई। आते वक्त वो हमेशा मुस्कुरा देती थी। बूढ़ा उसे देख फूले नहीं समाता था, लेकिन आज बिन किसी आहट अथवा चंचलता के वे चुपचाप आकर खड़ी हो गई। न वह 4 अंगुल के लाल किनारे वाली मयूर कंठी साड़ी पहने हुए थी और न चेहरे पर बैले की तरह सफ़ेद मुस्कान। वे एक सफ़ेद धोती पहने हुए थी। बूढ़े का शरीर कांपने लगा, सिर में चक्कर आ गया।
बूढ़े की पलकें अपने आप बंद हो गईं। फिर पलकें खुली तो वे हाथ दिखाई पड़े जो नंगे थे। बूढ़ा चीख चीख कर रोया। बहू मुड़कर अंदर चली गई। बूढ़ा सिसक कर रोता और कहता रहा, मारी मैं, क्यों नहीं मरा, क्यों जिंदा रहा, क्या यही देखने आया था। आगे कुछ और बोल नहीं पाया। गमछे में बंधी चूड़ियाँ निकाल कर वहीं आंगन में पटक दी। चूड़ियाँ टूटकर चूर चूर हो गईं। वह उठ खड़ा हुआ और सीधे घर की राह चल पड़ा। लौटते वक्त मालकिन और नौकरानी सिसक सिसक कर रो रही थी। धन्यवाद।